गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? और आज जो हम लेकर के आए हैं आपका नया टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को बताएंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस को बनाने सिखाएंगे। तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए काम को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चलिए एलसीएम एचसीएफ जानना है तो फैक्टर और मल्टीपल जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम फैक्टर्स जानते हैं। क्या जानते हैं? फैक्टर्स किसको कहते हैं। तो चलिए फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। तो फैक्टर्स क्या हम लिखना चाह रहे हैं जी? फैक्टर्स। तो if a number is x, एक नंबर क्या है? x है। तो if a number x, then all those numbers which divides exactly x, which divide exactly x। तो कहता है कि एक नंबर x है, एक नंबर क्या है? x है। तो कहता है देन ऑल दोज नंबर्स हु डिवाइड एग्जैक्टली x, यानी कि वो सभी नंबर जो x को पूरा डिवाइड कर दे, वो सभी नंबर जो x को पूरा डिवाइड कर दे, वो x का फैक्टर्स कहलाएगा। x का क्या कहलाएगा? फैक्टर्स कहलाएगा। तो आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ x का क्या कहलाएगा? फैक्टर्स कहलाएगा। यानी कि अगर कोई नंबर x मान लिए तो वो सभी नंबर जो x को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है वो क्या कहलाएगा? x का फैक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं आपको कुछ, अगर हमको लिखना है फैक्टर्स, है ना, तो फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, फिर आपको 4 डिवाइड कर सकता है एंड 8। तो यहाँ पर 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है जी? 1 2 4 8। तो 1 2 4 8 जो है 8 का क्या कहलाएगा? फैक्टर्स कहलाएगा। 8 का क्या कहलाएगा जी? फैक्टर्स कहलाएगा। कोई बच्चा बोला कि सर हमको फैक्टर्स बताइए 15 का, है ना। फैक्टर्स ऑफ 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा, क्योंकि 15 को ये सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं। कोई बोल दिया सर फैक्टर्स ऑफ 24 बताइए, तो 24 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 12, और जब जैसा ही नंबर के हाफ तक अगर पहुंचेगा तो उसके बाद कोई और डिवाइड उसको नहीं कर सकता है, सिर्फ वो नंबर खुद करेगा। तो 24, यानी ये क्या हो गया? 1 2 3 4 6 8 12 24, वो सारे फैक्टर्स हो गए किसका? 24 का। यानी वो सभी नंबर जो किसी को डिवाइड करता है तो उसको डिवाइड करने वाला जो एग्जैक्टली, जैसे मेरा फैक्टर्स कौन होगा? जो मेरे को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो उसी तरह से किसी नंबर का फैक्टर कौन होगा? जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो वो नंबर्स का क्या कहलाएगा? फैक्टर्स। अब मल्टीपल किसको कहते हैं? एक वर्ड आता है मल्टीपल। क्या आता है? मल्टीपल, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल्स क्या होता है? तो फैक्टर्स में क्या आपको मिला? तो फैक्टर्स में क्या हो गया? नंबर को डिवाइड करता है। अब मल्टीपल वो होता है जिसको नंबर डिवाइड कर सके पूरी तरह से, जिसको नंबर पूरी तरह से क्या कर सके? डिवाइड कर सके। नंबर क्या कर सके? पूरी तरह से डिवाइड कर सके, तो उसको मल्टीपल बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम मल्टीपल के बारे में ये बताएंगे कि ऑल दोज numbers which are divisible by a, ऑल दोज नंबर which are divisible by a, वो सभी नंबर जो a से क्या है? डिविजुअल है। वो सभी नंबर जो a से क्या है? डिविजुअल है। तो आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ ए, आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ ए का क्या कहलाएगा? मल्टीपल। यानी कि ए का मल्टीपल वो नंबर को बोलते हैं जिसको ए पूरी तरह से डिवाइड कर सके। ए का मल्टीपल उस नंबर को बोलते हैं जिसको ए पूरी तरह से डिवाइड कर सके, उसको क्या बोलते हैं जी? ए का मल्टीपल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीपल अगर आपको हमको लिखना है कि मल्टीपल ऑफ 8 लिखना है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फिर 48, फिर आपको 56, इस तरह से चलते जाएगा। तो ये सारे 8 का मल्टीपल हो गया।
और उसके बाद अगर कोई पूछ दिया सर मल्टीपल्स ऑफ बताइए, तो आप कितना 17 बताइए, तो मल्टीपल्स ऑफ 17 क्या होगा, तो एक 17 हो गया, फिर 34 होगा, फिर 51 होगा, फिर 68 होगा, फिर 85 होगा, इस तरह से ये चलते जाएगा। तो ये हो गया मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो उससे कट जाए, किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से कटेगा। तो फैक्टर क्या हो गया, जो नंबर को डिवाइड करे। मल्टीपल जो नंबर ही डिवाइड करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर और मल्टीपल। अब समझ गए होंगे आप लोग, से उम्मीद करते हैं कि फैक्टर किसको कहते हैं, मल्टीपल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की संख्या किसी नंबर का डिफिनिट होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लिए तो उसका कै गो फैक्टर होगा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, है ना। जैसे यहाँ पर हम 24 ही लिए तो 24 में पूछ दिया कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के कितने फैक्टर हैं, 24 के कितने फैक्टर्स हैं जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 28। अगर 8 का पूछेगा तो 4 फैक्टर्स है, 15 का पूछेगा तो 4 फैक्टर्स है। लेकिन मल्टीपल पूछेंगे कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का कितना मल्टीपल है, तो देयर आर इन्फिनाइट मल्टीपल्स ऑफ 8। वो 8 बढ़ते जाएगा, इन्फिनाइट मल्टी तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट मल्टीपल्स तक चला जाएगा। तो यानी कि क्या होता है, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स डिफिनिट होता है। डिफिनिट मतलब 2 गो 4 गो 10 गो फिक्स है कि इसका इतना ही मल्टीपल होगा, है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिफिनिट होता है, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल्स डिफिनिट नहीं होता है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स डिफिनिट नहीं होते हैं। तो अब आपको हम समझाना चाहेंगे HCF। क्या समझाना चाहेंगे, HCF। तो HCF इज स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और HCF का ही दूसरा नाम है GCD। HCF का ही दूसरा नाम है GCD, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, HCF, या HCF को ही दूसरा नाम होता है GCD। HCF के फॉर्म में अगर उसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और GCD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर जो डिवाइड करने वाला यानी वो भी फैक्टर ही होगा। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में हाईएस्ट का ग्रेटेस्ट, ये तो समझ में आता है, कॉमन का कॉमन ये समझ में आता है। फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर को डिवाइड कर दे। और डिवाइजर वो यानी वो भी डिवाइड ही करने वाला होता है। यानी इन दी केस क्या होता है, फैक्टर और डिवाइजर का सेंस एक ही होता है। फैक्टर या डिवाइजर का सेंस एक ही होता है। तो कहीं पर HCF के जगह पे GCD लिखा मिल गया तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि GCD क्या है, HCF ही है। अब जैसे है कि 2 नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है, क्योंकि HCF अकेला तो निकल नहीं सकता है, तो HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का निकाला जाएगा। तो देखते हैं कि 2 नंबर का HCF हम कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या होगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड, है ना, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 45। तो यहाँ पर HCF ऑफ 36 एंड 25 ये हमको अगर बताना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप डायरेक्ट निकाल करके बना देते थे। लेकिन हमको यहाँ पर कंसेप्ट सीखना है कि HCF का कंसेप्ट क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है। तो चलिए उसके पहले अगर आप कंसेप्ट से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स निकालिए, किसका फैक्टर्स, 36 का। तो फैक्टर्स ऑफ 36, तो 36 का फैक्टर कौन होगा, जो 36 को डिवाइड कर सकता है। तो 36 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3, उसके बाद 6 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 एंड 36। ये सारे नंबर जो है 36 का क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। और उसके बाद दूसरा हम फैक्टर्स लिखना चाहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 45। तो जो 45 को डिवाइड कर पाएगा, जो 45 को डिवाइड कर पाएगा उसका फैक्टर्स। तो 45 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा, 1 कर पाएगा, 3 कर पाएगा, 5 कर पाएगा, 9 कर पाएगा, 9 के बाद फिर 15 डिवाइड कर पाएगा, 15 के बाद एक ही बार कौन कर पाएगा, 45 डिवाइड कर पाएगा। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 36, ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 45। अब ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखिए कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। तो वो दोनों का क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जो दोनों के पास जो चीज़ होता है उसी को ना बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर, तो जो फैक्टर दोनों के पास अवेलेबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे जी, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45।
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45। तो 36 और 45 का कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 देखिए 36 का भी फैक्टर है तो 45 का भी है, तो एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया। 2 36 में तो इसमें नहीं, लेकिन 3 देखिए दोनों में है, तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया जी? 3 हो गया। 3 के बाद देखिए क्या है? 4 इसके पास है तो इसके पास नहीं, 5 इसके पास नहीं, 6 इसके पास है, हाँ 9 फिर देखिए दोनों के पास है, तो इसका एक और कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 9। 9 के बाद कोई और नंबर है जो दोनों के पास? 12 है तो इसमें नहीं है, 15 है तो उसमें नहीं है, 18 उसमें है तो इसमें नहीं है, यानी कोई और फैक्टर इसका कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स 36 और 45 का क्या हो गया? 1, 3 एंड 9 हो गया। क्या हो गया? 1, 3 एंड 9। तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? HCF बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? HCF बोलेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखना चाहेंगे, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45। तो 36 और 45 का तो कॉमन फैक्टर 3 आया, 1 भी आया, 3 भी और 9 भी, ये तीनों ही दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या है जी? तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या है? 9 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 9। यानी बोल सकते हो कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो HCF ऑफ किसका? 36 एंड 45 का। तो कितना हो गया? ये 9 आ गया। तो अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि HCF का कंसेप्ट क्या है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन HCF निकालने के लिए कहा जाएगा, उनके कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं जी? HCF बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, HCF किसको बोलते हैं। तो देखिए अब जो हम लेके आए हैं LCM। LCM स्टैंड फॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या उसी का दूसरा नाम होता है LCD। क्या नाम होता है? LCD होता है। LCD का मतलब होता है लिस्ट कॉमन डिविडेंड, नॉट अ डिवाइजर। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड होता है, यानी मल्टीपल ही हो गया। क्या हो गया? मल्टीपल ही सेंस हो गया। लिस्ट कॉमन। अब मल्टीपल का ही दूसरा सेंस में डिविडेंड बोल सकते हैं, जिसमें डिवाइड होता है। तो यानी LCM का दूसरा, LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और LCD का होता है लिस्ट कॉमन डिविडेंड होता है। क्या होता है? लिस्ट कॉमन डिविडेंड होता है। तो अब हम देखिए LCM लेने के लिए सिखाते हैं कि LCM का कंसेप्ट क्या है, LCM का रियल मतलब क्या होता है। हम लोग शॉर्टकट में LCM निकाल देते हैं, लेकिन LCM का मतलब नहीं समझते। तो चलिए आज समझाते हैं आपको LCM का मतलब, कि LCM का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमको आपको एक क्वेश्चन पहले देते हैं तो मतलब क्लियर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन दे दिए कि फाइंड द LCM ऑफ 8 एंड 10। ऐसा मैं एक क्वेश्चन दे दिया कि 8 और 10 का क्या बताइए? LCM। तो LCM, M बोले तो मल्टीपल, क्या आने वाला है जी? मल्टीपल आने वाला है। तो पहले आप 8 और 10 का मल्टीपल्स निकालिए। 8 और 10 का क्या निकालिए? मल्टीपल्स। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे जी? इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे मल्टीपल्स। क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा जी? 8 के टेबल में जो भी आएगा सारा 8 का मल्टीपल्स होगा, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48 है ना, और भी बढ़ते जाएगा। 48 के बाद 56, फिर 64 है ना, 72, और उसके बाद 80, फिर 88, इस तरह से बढ़ते जाएगा। बहुत सारा मल्टीपल। अभी ना बोल रहे थे कि मल्टीपल क्या होता है? इनफिनाइट होता है। और उसके बाद दूसरा कौन है? 10। तो मल्टीपल्स हम निकालेंगे। किसका मल्टीपल्स निकालेंगे जी? तो मल्टीपल्स ऑफ 10। तो मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10, 20, 30, 40 है ना, उसके बाद 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90, 100 है ना, 110, 100, 110, 120, डॉट इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया मल्टीपल्स। तो मल्टीपल तो भाई लिख नहीं सकते पूरा, बिकॉज इनफिनाइट मल्टीपल्स। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं जी? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर? देयर आर इनफिनाइट मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं? इनफिनाइट मल्टीपल्स होते हैं। तो चलिए मल्टीपल्स तो पूरा लिख नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट को आपको समझा जरूर सकते हैं। अब इसके कॉमन मल्टीपल, जैसे उसमें क्या था? HCF में कॉमन डिवाइजर ढूंढ रहे थे ना, कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे थे। तो यानी कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे थे, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन मल्टीपल। तो चलिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है जी? दोनों का कॉमन मल्टीपल्स है ना,
कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसका किसका 8 एंड 10, 8 और 10 का कौन कौन ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है। तो देखिए तो कौन कौन कॉमन है, 8 इसके पास नहीं, 16 इसके पास नहीं है, 24 इसके पास नहीं, 32 इसके पास नहीं, 40 इसके पास भी और इसके पास भी, यानी 40 जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल क्या होगा 40 है। उसके बाद देखिए दूसरा कॉमन मल्टीपल डायरेक्ट 80 होगा, देखिए दोनों के पास 80 होगा तो 80 होगा। तीसरा कॉमन मल्टीपल कितना होगा जी, तो 120 होगा। ऐसे में एक बात बता देना चाहता हूँ, जो पहला मल्टीपल आया उसी को मल्टीप्लाई करते चल जाइए, वही कॉमन मल्टीपल होते जाएगा। फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा 160 आएगा, 160 फिर दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, फिर 200 कॉमन मल्टीपल होगा, फिर 240 कॉमन मल्टीपल होगा। ये बहुत सारा कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है, बिकॉज वो दोनों इन्फिनाइट मल्टीपल्स रखते हैं तो उनके कॉमन मल्टीपल भी इन्फिनाइट वो होगा। कितना होगा इन्फिनाइट वो। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है एलसीएम, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। तो बताइए तो भैया लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है जी, तो लिस्ट कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 40, तो 40 हो गया। यानी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 40 हो गया, क्योंकि जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वही क्या होते हैं एलसीएम। अगर 2 नंबर है 3 नंबर रहता तो तीनों का पहले मल्टीपल्स निकालते फिर उसका कॉमन मल्टीपल, और जो सबसे छोटा वाला तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको उन तीनों नंबर्स का क्या बोलेंगे एलसीएम। 4 में भी ऐसे ही करने का रहेगा, 5 में भी ऐसे ही करने का रहेगा, 6 में तो 6 का जो कॉमन मल्टीपल रहेगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के, यानी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ जो है अच्छे अच्छे फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस फॉर्मूला को आप बताते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि 2 नंबर देता है और 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आता है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही चीज़ आएगा 2 एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, यानी एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर आएगा। यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर का वैल्यू जो आएगा वही आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो सबसे पहला चीज़ यही लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है वो इक्वल होता है, क्या होता है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि डैट मीन्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू क्या चीज़ LCM, HCF इंटू क्या लिख सकते हैं LCM लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, इससे एक बहुत अच्छा बात आता है कि अगर हमको HCF निकालना है तो LCM इधर मल्टीप्लाई में तो बराबर के साइड आके डिवाइड कर देगा। यानी कि आप लिख सकते हो 2 नंबर में ये फॉर्मूला, यानी इसी से आया है कि HCF, तो HCF बराबर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्या चीज़ से, LCM से। HCF निकालना है तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में उनके LCM से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा HCF। अगर LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं जी, HCF से। क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, HCF से। तो ये क्या निकल जाएगा, 2 नंबर का ये निकल जाएगा LCM, क्या निकल जाएगा LCM। अब ये हो गया, तो अब अगला चीज़ है ये कि जैसे यहाँ पर क्या है कि दोनों नंबर का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। तो अगर हमको निकालना है, जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर, तो आप लिख सकते हो अदर नंबर बराबर, क्या लिख सकते हो, अदर नंबर इक्वल टू, तो अदर नंबर इक्वल टू यानी बोले तो सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में तो बराबर को साइड जाके क्या होगा, डिवाइड में, यानी किसको डिवाइड करेगा, LCM इंटू HCF को क्या कर देगा, फर्स्ट नंबर डिवाइड कर देगा, तो क्या निकल जाएगा, अदर नंबर। तो अदर नंबर बराबर LCM इंटू HCF बटा फर्स्ट नंबर, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर, तो ये क्या निकल जाएगा, अदर नंबर निकल जाएगा।
अब दूसरा बात, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग को कभी कभी फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ जाता है। फ्रैक्शंस का क्या निकालना पड़ जाता है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ जाता है कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ, तो अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अगर एलसीएम निकालना है तो वो सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का, जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर में न्यूमरेटर का एलसीएम करें, यानी जो निकालना है न्यूमरेटर के साथ वही काम करना है और डिनोमिनेटर के साथ जस्ट उसका उल्टा वर्क कर देना है। जैसे यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर ऊपर में क्या होगा? तो ऊपर में किसका वैल्यू आएगा जी? तो एक फ्रैक्शन देंगे और ऊपर में वैल्यू आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी जो भी फ्रैक्शन है सभी के न्यूमरेटर का एलसीएम ऊपर में रखाएगा। और एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ किसका? तो एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का, न्यूमरेटर का एचसीएफ नहीं, डिनोमिनेटर, यानी नीचे में जो भी नंबर्स है उनका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स का क्या हो गया? एचसीएफ। यानी अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। कभी कभी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने की भी हमें आवश्यकता हो जाता है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो क्या बोले कि जो निकालना है न्यूमरेटर के साथ वही वर्क करना है। एलसीएम निकालना था तो न्यूमरेटर का एलसीएम किए, अब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का क्या करेंगे? एलसीएम का एचसीएफ करेंगे और ऊपर रखेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स। यानी कि क्या होता है? अगर आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर का क्या होता है? एलसीएम। तो इससे हम क्या कर पाते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकाल पाते हैं। फ्रैक्शंस का क्या निकाल पाते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल पाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या है भाई? वो रिलेटेड पॉइंट क्या है दोनों का? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट्स हम रखेंगे आपको, तो यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं उसको बोल सकते हैं सम इम्पोर्टेंट, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ, फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने जा रहे हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करने जा रहे हैं? बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर है तो उसका एगो फैक्टर 1 होता है। जैसे आपको 4 का ही फैक्टर पूछते हैं तो 4 को जो डिवाइड करेगा तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4। 8 का ही पूछते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 का ही पूछते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6। 9 का ही पूछते हैं तो 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 9 आ जाता है। तो सब का देखिए एगो कॉमन बात आ रहा है कि 1 सभी का कॉमन, 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। और सबसे छोटा वाला फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा वाला फैक्टर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर लिख सकते हो पहला पॉइंट में कि 1 इज द स्मॉलेस्ट, 1 is the smallest factor of any number, कोई नंबर का जो है सबसे छोटा वाला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर लेंगे तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इटसेल्फ नंबर, यानी कोई भी नंबर का सबसे बड़ा वाला फैक्टर, जैसे 4 ही लिए तो उसका एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4। तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर देखिए 4 नंबर के बराबर है। अगर 5 ही लिए तो 1 हो जाएगा 5, तो उसका बड़ा वाला फैक्टर नंबर के बराबर खुद 5 के बराबर है। 6 लिए तो उसका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6, तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर खुद नंबर के बराबर है। 10 लिए तो उसका क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10, तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर खुद नंबर के बराबर होता है। यानी कोई भी जब 2 नंबर का हम क्या निकालते हैं जी? तो 2 नंबर का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे छोटा वाला फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है और सबसे बड़ा वाला फैक्टर किसी भी नंबर का वो खुद नंबर होता है। जैसे 25 का सबसे बड़ा वाला फैक्टर 25 होगा, है ना। तो यानी आप कह सकते हो कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ, है ना। तो यानी कह सकते हो कि द ग्रेटेस्ट, है ना, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, यानी इज
इट सेल्फ यानी वो खुद होता है, यानी कोई भी नंबर का सबसे बड़ा वाला फैक्टर खुद होता है, नंबर इट सेल्फ यानी कि खुद नंबर होता है। अब चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। तो आगे वाला पॉइंट है कि सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 12 लिख लिए, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर कोई लिख दिया मान लीजिए 13, तो इसका क्या होगा, 13, 26, 39, 52, इस तरह से इसका मल्टीपल्स होगा। तो सबसे छोटा मल्टीपल खुद नंबर के बराबर होता है। तो यानी ये पॉइंट को भी लिख सकते हो आप कि द स्मॉलेस्ट, क्या लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद होता है, इज नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर होता है। कोई भी नंबर का सबसे छोटा वाला मल्टीपल खुद नंबर होता है, क्योंकि मल्टीपल नंबर से शुरू होता है। अगर आपको 50 का मल्टीपल है तो 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, 55 जा 250, 56 जा 300, यानी सबसे छोटा वाला मल्टीपल कहाँ से शुरू हुआ, 50 से। अगर 8 का मल्टीपल तो 81 जा 8, 82 जा 16, 83 जा 24, 84 जा 32, यानी 8 से ही शुरू हुआ। यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होता है वो खुद नंबर होता है। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन द नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते, जैसे यहाँ पर 4 का ही फैक्टर्स निकाले, तो 4 का जो फैक्टर आया तो क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 4। 5 का नंबर फैक्टर निकाले तो 1 आया था, 5 आया था। 6 का फैक्टर निकाले तो क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2 और 4, और उसके बाद क्या होगा, 8 होगा। 9 का फैक्टर निकाले तो 1, 3, 9। तो यहाँ पर फैक्टर्स का जो वैल्यू है, जैसे 4 का फैक्टर तो 1, 2, 4, तो यानी या तो नंबर से छोटा, 1 छोटा है, 2 छोटा है और 4 बराबर है। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो उसके फैक्टर्स का वैल्यू या तो नंबर के बराबर होगा या तो नंबर से छोटा होगा। कभी भी किसी नंबर का फैक्टर नंबर से बड़ा होता नहीं है। किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पर 5 का फैक्टर 1 और 5, तो 1 देखिए 5 से छोटा और 5 के बराबर है, यानी यहाँ पर जो है 5 का फैक्टर्स या तो 5 के बराबर है या तो 5 के छोटा है। 6 का फैक्टर 1, 2, 3, ये तीनों 6 से छोटा है और एक 6 के बराबर, यानी किसी भी नंबर्स का जब फैक्टर निकालते हैं तो वो नंबर के बराबर या नंबर से छोटा आता है। चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं भाई अगला पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, फोर्थ में आप ये लिख सकते हो कि द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है लेस देन इक्वल टू, यानी या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, किससे, तो द नंबर से, किससे होगा जी, नंबर का। यानी किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते तो उसके फैक्टर नंबर से या तो छोटा होगा या तो नंबर के बराबर होगा। अब अगला देखिए क्या है, तो अब मल्टीपल में भी कुछ ऐसा है कि मल्टीपल अगर किसी नंबर का लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 10 का ही मल्टीपल लिखे तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 12 का ही मल्टीपल लिखा तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। यानी आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालते हैं तो ये देखो 10 नंबर के बराबर, 12 नंबर के बराबर, और बाकी मल्टीपल नंबर से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। यानी कि किसी भी नंबर्स का अगर मल्टीपल निकालते हैं तो उसका मल्टीपल या तो नंबर के बराबर या तो नंबर से बड़ा होते हैं। किसी भी नंबर्स का मल्टीपल निकालते तो या तो नंबर के बराबर या तो नंबर से बड़ा होते हैं। जैसे फैक्टर नंबर के बराबर या नंबर से छोटा, तो मल्टीपल नंबर के बराबर या नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हो कि द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का भी मल्टीपल करते हैं तो वो या तो मल्टीपल बड़ा आता है या तो बराबर आता है, किससे, द नंबर से। यानी नंबर के या तो बराबर होगा या तो नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए ये हो गया। अब 6 नंबर में देखिए क्या है जी, तो कहता है द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर काउंटेबल, यानी कि हाँ वो नहीं बोले थे कि फैक्टर डिफिनिट होता है और फैक्टर इनडिफिनिट होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं तो उसको गिन सकते कि कई गो फैक्टर है, लेकिन मल्टीपल अनकाउंटेबल होता है, मल्टीपल नहीं गिन सकते। मल्टीपल लिखते जाएंगे इन्फिनाइट तक जाएगा, कई गो मल्टीपल है आप कभी नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, the factors of a number is
काउंटेबल, इज काउंटेबल है ना, वो काउंटेबल है। डैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिनिट है। क्या है? फिनिट है। फिनिट मतलब फिक्स है, यानी कि 2 गो 4 गो 10 गो कईयों गो है, फिक्स है ना, तो उसको गिन सकते हैं। लेकिन मल्टीपल किसी नंबर का नहीं गिन सकते हैं। तो आप 7th में लिख सकते हो कि द मल्टीपल्स, क्या लिख सकते हैं? तो द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर सॉरी आर काउंटेबल, आर काउंटेबल, आर अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल्स यानी कि इसका अनकाउंटेबल यानी इन्फिनाइट तक जाता है, यानी इन्फिनाइट मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल कई गो है ये कभी गिन नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे द मल्टीपल्स अनकाउंटेबल कहता है द एलसीएम एंड एचसीएफ कैन नॉट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो ना ही नेगेटिव होगा ना ही जीरो। एलसीएम एचसीएफ कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 पॉइंट में कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर कैंट भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या बताने जा रहे हैं जी 8 पॉइंट में? तो 8 पॉइंट क्या है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, द एलसीएम एंड एचसीएफ cannot be zero and negative, यानी एलसीएम एचसीएफ कभी भी कोई नंबर का निकालेंगे तो ना ही नेगेटिव हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। एलसीएम भी कभी नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, एचसीएफ भी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। अगला जो है पॉइंट आपको ये है कि आपको द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 लगातार नेचुरल नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। द HCF of 2 consecutive natural number, 2 consecutive natural numbers, the HCF of 2 consecutive natural numbers। तो 2 लगातार नेचुरल नंबर का HCF जो होता है इज ऑलवेज 1, हमेशा क्या होते हैं? 1 होते हैं। 2 लगातार नंबर का जब भी HCF निकालोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा जी? 1 आएगा। कभी भी 2 लगातार नंबर के HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए क्या है कि द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, आप को प्राइम नंबर का तो डिफिनेशन ही जानते हैं। क्या जानते हैं कि वैसा 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है तो उसको को प्राइम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। तो यानी हम लिख रहे हैं वही अगला एक पॉइंट कि द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर्स का जब HCF निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है कि को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा जी? तो को प्राइम नंबर का HCF 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है इफ़ A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर, अगर A और B 2 को प्राइम नंबर है ऐसा। देखिए बहुत अच्छा है पॉइंट, ये सब पॉइंट आपको बहुत काम देगा आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए क्या है भाई, कहता है कि द HCF इफ़ A एंड B आर 2, लास्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे कि इफ़ A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर्स, इफ़ A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर्स, A और B 2 को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? A और B 2 को प्राइम नंबर हैं। देन देयर HCF इज ऑलवेज 1। अगर 2 प्राइम नंबर हैं A और B तो उसका HCF 1 होगा। एंड LCM इज A इंटू B, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही LCM होगा। तो यानी हम आपको क्या सिखाना चाह रहे थे जी? तो आपको हम ये कहना चाह रहे थे कि A और B अगर 2 को प्राइम नंबर है तो ऐसे भी तो पहले बता दिए कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, लेकिन को प्राइम नंबर्स का LCM निकालेंगे तो को प्राइम नंबर का LCM उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे आपको 11 दे दिए है ना और आपको 17 दे दिए या 12 दे दिए 17, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 आ जाएगा। तो अगर इसका LCM निकालिएगा तो 12 × 70, यानी दोनों नंबर का डायरेक्ट प्रोडक्ट ही LCM का काम करता है।
तो ये आपको हम अभी तक प्रोवाइड कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले पार्ट के वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाने सिखाएंगे। तो अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो कुछ अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है ना। दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एक ज़रूरी बात ना भूलें, अभी तक भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। गुड बाय।